उद्धव ठाकरे क्या अपने दिमाग से चल रहे हैं या उनके पीछे कोई दिमाग है? अब ये इस वीडियो में इतना बड़ा शॉकिंग है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हु इज द बीजेपी और बीजेपी का चाणक्य किस तरह से चाल चलता है, आप समझ भी नहीं सकते। आपको पता है कृष्ण और दुर्योधन, आपको लगता है कि दुर्योधन काम करता था, जितने भी दुर्योधन ने काम किए वो सारे के सारे दुर्योधन के अगेंस्ट में चले गए, लेकिन आपको लगता है वो दुर्योधन अपने दिमाग चलाता था? क्या वो शकुनी चलाता था? ना, वो चलाता था कृष्ण। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, इसमें उद्धव ठाकरे ने जितने भी काम किए वो उसके अगेंस्ट में गए। कैसे? बीजेपी का जो चाणक्य है, जो भी होगा, उनको पता है कि उद्धव ठाकरे का दिमाग कैसा है, संजय राउत का कैसा है और इनको कैसे उकसाया जा सकता है। वो बराबर ये काम करते हैं, वो उकस जाते हैं और कंगना रनौत का घर तोड़ देते हैं, तो फटाक से ये अपना कंगना रनौत का पूरा न्यूज मीडिया में दिखा देते हैं कि ये कैसी सरकार है। फिर वो कुछ करते हैं क्योंकि उनको पता है ये सरकार क्या है, ये सरकार कैसे चला रहे थे और कितने स्कैम कर रहे थे, तो बराबर उनको उकसाते। वो ऐसी गलती करती है कि बार न्यूज मीडिया में आता है। तो अभी जो उद्धव ठाकरे ने जो केस किया है कोर्ट के ऊपर, उसका कोई मतलब नहीं था। जो एकनाथ शिंदे के लोग गए हैं कि वो शिंदे के लोग इलीगल है और ये चीजें पैसे देके खिलाई गई है, ये केस जीत के कुछ नहीं मिलने वाला उद्धव ठाकरे को। एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है, ये हो सकता है, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये कर कौन रहा है? ये उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे, ये देवेंद्र फडणवीस उंगली करते हैं या बीजेपी का कोई चाणक्य उंगली करता है। और उद्धव ठाकरे अपने गर्मी में आके, अपने क्रोध में आके वो चीजें करते हैं जो बीजेपी के फायदा होती है, उद्धव ठाकरे को फायदा नहीं होता, उद्धव ठाकरे को तो नुकसान होता है। अगर देवेंद्र फडणवीस साहब को एकनाथ शिंदे को अपने आप से दूर करना है तो वो ऐसी चीजें करते हैं जो उद्धव ठाकरे एक्शन ले और उसमें एकनाथ शिंदे इससे दूर हो जाए, जनता के सामने भी इनका डाउन हो जाए, आपस में झगड़े मर रहे और फिर बीजेपी का नाम हो जाए और बीजेपी करे। आपको समझ में आ रहा है बीजेपी की चाणक्य नीति कितनी है? अरे शरद पवार को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, शरद पवार बार बार समझा के समझ गए, लेकिन इनका जो गुस्सा है इनके कंट्रोल आता ही नहीं है। ये बोलते हैं कि कंगना थोड़ा सा बोलो उद्धव ठाकरे के बारे में, वो बोलती है, कंगना को कोई नुकसान नहीं है, कंगना कल बीजेपी में बैठ जाएगी। लेकिन इसको बोलने के बाद उद्धव ठाकरे जो उनका घर तोड़ देते हैं, संजय राउत उसको हरामखोर बोलते हैं। ये आप सोचो तो फिर ये नुकसान किसका हुआ एंड में? कंगना का थोड़ी ना हो। कंगना को तो Y+ सिक्योरिटी मिल गई, अच्छा खासा लिवरेज मिल गया, अच्छे खासे पैसे मिल गए। अब हिमालय में वो इलेक्शन लड़ेगी और नेक्स्ट सीएम बीजेपी की हिमालय में वही है, क्योंकि हिमालय में बीजेपी हार चुकी है एक बार। अब कंगना के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है, बराबर कंगना को मीडिया में बैठाएगी, हीरोइन बनाएगी और वहां पे सीएम बना देगी। और उसके बाद अब उद्धव ठाकरे जो है बार बार इनको जब भी कोई काम कराना होता है अपना, विपक्ष को उंगली करते हैं, क्योंकि केजरीवाल नहीं भड़कते, उद्धव ठाकरे भड़क जाते हैं, तो बराबर उंगली करते हैं, उद्धव ठाकरे भड़कते हैं और फायदा होता है बीजेपी का। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।